नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके सामने ईयरली फोरकास्ट लियो के लिए। सिंह राशि का वार्षिक भविष्य क्या होगा लियो के लिए। अगर आपका मून साइन लियो है, अगर आपकी चंद्र राशि सिंह राशि है, 2017 का वार्षिक भविष्य क्या होगा। सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स, ग्रहों की अवस्था क्या होगी सिंह राशि के लिए पूरा साल 2017 के अंदर। पूरा साल 2017 के अंदर 52 वीक्स 365 डेज के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या होगी, इसकी रूपरेखा हम इस लियो के डायनामिक्स के बारे में बात करेंगे। डायनामिक्स क्या होगी, ग्रहों की स्थिति क्या होगी, मूवमेंट्स क्या होगी। 1 जनवरी 2017 से लेके 13 जनवरी 2017 तक सिंह राशि का स्वामी है जो किंग ऑफ सोलर सिस्टम सूर्य आदित्य नारायण, वो पंचम भाव में है, बुध के साथ है। पंचम भाव में सूर्य का बुध के साथ होना सिंह राशि के लिए बहुत ही यूनिक है। आप सक्सेस अचीव करेंगे, आप बहुत एक्टिव होंगे, आप बहुत क्रिएटिव होंगे, सडन फाइनेंशियल गेन आपको होगा, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। आपकी एबिलिटी को प्रोफेशनल लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको रिकॉग्नाइज करेंगी, आपको अप्रिशिएशन मिलेगी, आपके नेम ऑफ फेम में राइज होगी, आपको कोई सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिवार्ड मिलेगा। 14 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2017 तक सूर्य जो आपका लॉर्ड है सिंह राशि के दोस्तों, वो 6th हाउस में होगा। छठे घर में सूर्य नीच का माना जाता है। आपको अपनी हेल्थ, अपनी आईसाइट, अपनी वेलबींग, अपने लोअर एब्डोमेन, अपने लेग्स, अपनी फीट का ध्यान रखना होगा। अगर आप किसी ऑफिशियल काम में निपटाने पे तुले हुए हैं, कोर्ट में हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो आपको अपनी हर कदम के बारे में सोच विचार करना होगा। आपको अपनी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी होगी। अगर आप किसी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं तो आप इस टाइम के दौरान इस डिस्प्यूट को विन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को बनने में देरी हो सकती है, अधूरे काम रह जा सकते हैं, यानी कि बहुत ऑफिशियल काम आपके टाइम पे नहीं बनेंगे, टाइम वैक्यूम डेवलप हो जाएगा और डेट्स आप मिस कर सकते हैं। बहुत भाग दौड़ बहुत करनी पड़ेगी किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीशन के लिए। आपको अपनी एफर्ट्स को जारी रखना होगा, लेकिन सूर्य का छठे भाव में आना तो ऑफिशियल कामों को बनने में देरी आमतौर पे हो जाती है। 12 फरवरी 2017 से लेके 13 मार्च 2017 तक लॉर्ड प्लैनेट सूर्य 7th हाउस में है और लगन को पूर्ण तौर पे 7th एस्पेक्ट, पूरी सप्तम दृष्टि लगन पे है। सक्सेस आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, हर कदम के अंदर आपकी राइज होगी। आप किसी नए प्रोजेक्ट को, किसी नए वेंचर को लॉन्च कर सकते हैं। बहुत सी एफर्ट्स आप डाल रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा रिवार्ड आपको मिल जाएगा। रोमांस फरमाने का मौका मिलेगा, लेकिन मैरिड लाइफ के अंदर किसी बात पे तल्खी हो सकती है। मैरिड लाइफ के अंदर किसी बात को लेके गलत फहमियाँ पनप सकती हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो रोमांस फरमाने का मौका मिलेगा, पैशन और अंडरस्टैंडिंग बरकरार रहेगी, लेकिन मैरिड लोगों के लिए इश्यूज चलते रह सकते हैं। 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक लॉर्ड प्लैनेट सूर्य अष्टम भाव में होंगे, 8वें घर में होंगे। तो कई बार अष्टम भाव में सूर्य का होना आपको अपनी हेल्थ, अपने लोअर एब्डोमेन, अपने किसी भी तरह की आपके इशू को सर को लेके हो, आईसाइट को लेके हो, ध्यान रखना होगा। अष्टम भाव में सूर्य का जाना ऑब्स्टिकल्स बढ़ाएगा, बहुत जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में डिले हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन बन सकती है, टेक्निकल इशू जो हिकअप्स वो आ सकते हैं। अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिए, अपनी कंडक्ट और मिंगलिंग और डीलिंग का बहुत ध्यान रखना होगा। 14 अप्रैल 2017 से लेके 14 मई तक जो लॉर्ड प्लैनेट सूर्य सिंह राशि वालों के लिए 9th हाउस में होगा, बुध के साथ होगा, नेम ऑफ फेम में फिर राइज है, एस्टैब्लिशमेंट में फिर राइज है। बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन आपको मिल जाएगा, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, ट्रैवलिंग आपकी फॉरेन की होगी, बहुत ज़्यादा बाहर अंदर बहुत आना जाना होगा। 15 मई 2017 से लेके 14 जून 2017 तक सूर्य आपके 10th भाव में होंगे, बुध के साथ होंगे, प्रॉपर्टी मिलेगी, स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी, कंफर्ट्स में राइज होगी, लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट होगी, नेम ऑफ फेम आपको होगा। इंटरव्यू में जा रहे हैं, सक्सेस आपको मिलेगी। प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं, आपकी बात को लोग मान जाएंगे, आप लोगों को कन्विंस करने में कामयाब होंगे, लोग आपकी बात का लोहा मानेंगे। अगर आप कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसका ताल्लुकात बैंकिंग सेक्टर से है, स्टॉक एंड मार्केट से है, अगर आप आईटी कंसल्टेंट हैं तो अचीवमेंट आपकी बहुत बड़ी होगी, ह्यूज।
तो ये जो पर्टिकुलर टाइम है, मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगा, 15 मई से लेके 14 जून तक प्रोमिनेंट टाइम होगा आपका। उसमें बहुत बड़े प्रोजेक्ट आप अचीव कर सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। उस टाइम पे अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, सटनली आपकी सक्सेस आपको मिलेगी, उसमें दो राय नहीं है। आप कामयाब माने जाएंगे और हर काम के अंदर उसमें आपको आपका नाम होगा, रेगुलेशन आपकी हाईएस्ट लेवल पे होगी। 15 जून 2017 से लेके 15 जुलाई 2017 तक लॉर्ड प्लैनेट सूर्य 11वें घर में होंगे। प्रोफेशनल एजुकेशन, स्किल, नॉलेज, एबिलिटी में राइज होगी और उसी के बलबूते पे बहुत बड़े रिवार्ड भी आप हासिल करेंगे। अगर आप इस दौरान कोई इंटरव्यू में जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं, सक्सेस आपको मिलेगी, स्टेटस में आपकी राइज, प्रेस्टीज में आपकी राइज। अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, अकाउंटेंट हैं, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके हाथ में आ जाएगी, बहुत कुछ प्राप्त आपको हो जाएगा। 16 जुलाई 2017 से लेके 16 अगस्त 2017 तक लॉर्ड प्लैनेट सूर्य 12वें घर में है। आपको अपनी हेल्थ वेलबींग का ध्यान रखना है, आपको अपनी हैप्पीनेस का ध्यान रखना है, लीगली अपने आप को फाइन, पेनल्टी, पनिशमेंट से बचा के रखना है। कोई भी लीगल मैटर को वाइजली हैंडल करना है, किसी तरह से कोई पनिशमेंट ना आपको मिल जाए, कोई फाइन ना हो जाए। आप अपनी डेडलाइन को ऑनर करें, जो कमिटमेंट बना चुके हैं उसको ऑनर करें। बहुत सा स्ट्रगल होगा, अपने डिसीजन और चॉइसेस सोच समझ के बनाएं। 17 अगस्त से लेके 16 सितंबर 2017 तक लॉर्ड प्लैनेट सूर्य अब वापस आपके लगन में है। स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी, नॉलेज में राइज है, स्किल में राइज है, एबिलिटी बढ़ चढ़ के होगी और लोग आपकी काबिलियत का लोहा मानेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। पावरफुल पीपल एंड पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन आपको अप्रिशिएट करेंगे। एट टाइम बहुत सी बातों पे कई बार मैरिज रिलेशनशिप को लेके थोड़ी बहुत खींचतान रह सकती है, कई बार अहंकार को लेके, आपकी अपनी ईगो को लेके आपकी रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज बन सकते हैं। उसको थोड़ा उसके आप अपनी रिलेशनशिप के अंदर ईगो ना लेके आएँ, पैशन लेके आएँ तो बात बनेगी और थोड़ा ध्यान रखना होगा। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा 17 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर 2017 तक लॉर्ड प्लैनेट सन दूसरे भाव में है। प्रेजेंटेशन में जितनी एफर्ट लगाएंगे, जितनी बोलचाल की भाषा में एफर्ट लगाएंगे, जितना होमवर्क करके जाएंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, उतना बड़ा रिवार्ड आपको मिल जाएगा। वर्ड ऑफ स्पीच के अंदर प्रोफेशनल एफर्ट लगानी होगी। 17 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर 2017 तक लॉर्ड प्लैनेट सन 3rd हाउस में ट्रांजिट करेंगे। जितना आप एक्टिव हैं, क्रिएटिव हैं, डिटर्मिन्ड हैं, जितनी आपकी ड्राइव है, विजन है, जितना आप फर्म है, जितनी आपकी डिवोशन है, डिसिप्लिन है, उतना बड़ा रिवार्ड आपको मिल जाएगा और उतनी बड़ी शान और शौकत से आप शाइन करेंगे। जितनी आप मेहनत करेंगे, उतना, जितना आप स्ट्रगल करेंगे, जितना आप हार्ड वर्क, जितनी आप एफर्ट डालेंगे, उतनी बड़ी आपको रिवार्ड मिलते जाएंगे। लेकिन आपने फाइबर को टेस्ट किया जाएगा, लोग आपकी काबिलियत को मानेंगे लेकिन आपके कॉन्फिडेंस का भी टेस्ट होगा। 16 नवंबर 2016 से लेके 16 नवंबर 2017 से लेके, सॉरी मैंने 16 कहा, 16 नवंबर 2017 से लेके 15 दिसंबर 2017 तक लॉर्ड प्लैनेट सन 4थे घर में है। आपको अपनी फैमिली रिलेशनशिप का ध्यान रखना होगा। बहुत सी बातों पे घर के अंदर झगड़ा ना हो, इसके लिए आपको होमवर्क करना होगा। ट्रिकी सिचुएशंस आपकी बहुत होंगी, चैलेंजेस आपके बहुत से होंगे, कॉम्प्लिकेशंस आपकी बहुत होंगी। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना बड़ा रिवार्ड आपको मिलेगा, लेकिन कई बार जितनी आप मेहनत करेंगे उसका उतना बड़ा रिवार्ड आपको ना मिल पाएगा। एफर्ट जारी रखें। 16 दिसंबर से लेके एंड ऑफ द ईयर तक लॉर्ड प्लैनेट सन 5th हाउस में है, लेकिन शनि के साथ है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, इस पर्टिकुलर टाइम के दौरान अपनी हेल्थ, अपने पार्टनर की हेल्थ, अपने पार्टनर की वेलबींग का ध्यान रखना होगा। लॉर्ड प्लैनेट्स सन के बारे में एक दो चीज़ें और भी कहना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके कई बातों पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन जो भी कुछ करें और सोच समझ के करें, लेकिन ये ना हो कि आप किसी कैजुअल एटीट्यूड से ना हो। मेरा ये भी मानना है बहुत कैजुअल अप्रोच ना रखें, ऑन गार्ड रहना होगा और हर बात पे इन्वेस्टिगेटिंग नेचर डेवलप करेंगे तो इश्यूज आपके उतने ज़्यादा नहीं होंगे जितने हो सकते हैं। फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कुछ बातों पे टेंशन्स हो सकती हैं। हर स्टेप सोच समझ के लेना है और थोड़ा ऑन गार्ड अलर्ट रहना है।
बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी लियो के लिए 2017 के अंदर। 2017 के अंदर कौन से चैलेंजेस लियो को फेस करने पड़ेंगे। अगर आपका मून साइन सिंह राशि है, लियो है, तो कौन सी कॉम्प्लिकेशंस के लिए आपको बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर करना होगा। नंबर 1, कॉम्प्लिकेशन नंबर 1, ये पूरे साल के अंदर आप रेस्टलेस बहुत हैं। कई बातों पे डिसअपॉइंटेड बहुत होंगे, कई बातों पे अपसेट बहुत ज़्यादा होंगे, कई बातों पे स्टबर्न एटीट्यूड अडॉप्ट करेंगे, कई बातों पे आप कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाएंगे, कई बार पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस नहीं होगी। बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। कॉम्प्लिकेशन नंबर 2 जो बहुत ज़रूरी है, ऐसी कोई हरकत ना करें जो आपकी अपनी हरकत ही से आपको नुकसान हो। अपने डिसीजन, अपनी चॉइसेस, उसमें जल्दबाजी ना दिखाएं, उतना उसमें रैश ना बने, उसमें इम्पल्सिव ना बने, उसमें अपनी हर डिसीजन में अपनी ईगो मत लेके आए, उससे कुछ नहीं होने वाला। और अपने आप को किसी ट्रैप में मत फंसा दें। और ये भी कहना चाहूँगा, ऐसा कुछ भी ना करें जिसको आपको जस्टिफाई करते प्रॉब्लम आए। 3rd कॉम्प्लिकेशन, लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचें, लीगल इशू से बचें, थोड़ा ध्यान रखें। 4th कॉम्प्लिकेशन, अपने प्रोफेशन का, अपने करियर का आप ध्यान रखना होगा। आपको हमेशा अपने ट्रैक पे आपको रहना होगा और हमेशा उसके लिए मेहनत करते भी रहना होगा। 5th कॉम्प्लिकेशन, 2016 के नहीं कहूँगा, 2017 के अंदर लियो के लिए जो कॉम्प्लिकेशन बन सकती है, जो 5वीं कॉम्प्लिकेशन वो इस तरह से है, आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। आपको अपनी सक्सेस के लिए, गेन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। राम भरोसे नहीं बैठ सकते आप। पीस ऑफ माइंड कई बार नहीं होगी, हैप्पीनेस कई बार नहीं होगी, पर्सनल लाइफ के अंदर फ्लक्चुएशंस बहुत होगी। कई बार लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से बिटरनेस डेवलप हो सकती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से डिस्टेंस बढ़ सकता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से रिलेशनशिप के अंदर वैक्यूम डेवलप हो सकती है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, अगर आप बात ही नहीं करना चाहते तो फिर आप क्यों सोचते हैं कि हार्मोनी आपको मिलेगी रिलेशनशिप में। बात तो करनी होगी, आप कम्युनिकेट करेंगे, एंगेज करेंगे तो ही आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप मुंह बना के बैठे हैं, ग्रम्पी हैं और बात करने नहीं चाहते और कट ऑफ हो गए हैं, अपने आप को कट ऑफ कर लिया है और एक वो एटीट्यूड है कि मैंने कम्युनिकेट नहीं करना, उससे तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इवेंचुअली यू हैव टू टॉक एंड डील विद द इशू फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, दैट्स द ओनली वे। लियो, ये सारी 6 कॉम्प्लिकेशंस 2017 के लिए लियो को अपने आप को बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर तैयार करना होगा। लियो के लिए 2017 के अंदर जनरल ओवरव्यू क्या है। जनरल ओवरव्यू, अगर आपका मून साइन सिंह राशि है, अगर आपका मून साइन लियो है, 2017 का जनरल व्यू क्या है पूरे साल का। इस साल आप बिजी बहुत रहेंगे, भाग दौड़ बहुत है, रनिंग अराउंड बहुत ज़्यादा है। कई बार आपकी रूटीन में कई बार लीवे नहीं है, बहुत ज़्यादा फिक्स रूटीन होगी। और कई बार मैं ये भी कहना चाहूँगा, इतना बिजी होंगे कि आपको अपनी आइडेंटिटी, आपके आइडेंटिटी मिसिंग होती नज़र आएगी। इतना आप लूप में चले जाएंगे, वही लूप में चल रहे हैं, सुबह दोपहर शाम, ऐसे हालात हो सकते हैं। लियो के लिए ये भी कहना चाहूँगा, ये पूरा साल 2017 का ह्यूज चेंजेस आएंगी, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशंस हैं आपके लिए, बहुत से बदलाव हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ फ्लक्चुएट करेगी आपकी, डिफरेंस फेजेस के अंदर पूरे साल के अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ में फ्लक्चुएशन बहुत है। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा, फैमिली मेम्बर्स के साथ अपनी कम्युनिकेशन बनाए रखें, घर वालों के साथ बातचीत करते रहें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, 2017 के अंदर आपकी चेंज ऑफ प्लेस हो सकती है, उसके लिए आपको तैयार रहना है। और इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और कई इवेंट्स ऐसे भी होंगे 2017 के अंदर लियो जो सरप्राइज़ लेके आएंगे, सडननेस लेके आएंगे, अचानक घटनाएं होंगी और पुश किया जाएगा आपको, उसके लिए तैयार रहें। बहुत सी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस से कई बार डील करना होगा, बहुत से कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आपकी बन सकती हैं आपके करियर को लेके, बहुत फ्रीक्वेंट डिसीजन आपको बनाने पड़ेंगे सिचुएशन को देखते हुए। और कई बार आप लियो इस पूरे साल के अंदर यू कैन बी इन द मिडल ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट। आप कई बार लियो 2017 के अंदर लड़ाई झगड़ों के दरमियान होंगे और कई बार भागने का रास्ता नहीं भी होगा। और ये भी कहना चाहूँगा, इस पूरे साल के अंदर लियो अनफ्रेंडली अप्रोच ना लेके आए, दोस्ताना माहौल रखें और स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रखें लाइफ की, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी ना करें। और कई बार आप लगेगा मुझे
मेरा एक अपना मानना है जनरल व्यू के दौरान जो मैंने आपका देखा कुंडली के मुताबिक, कई बार आप हालात में गुम हुए नज़र आते हैं। भागदौड़ बहुत है, रनिंग अराउंड बहुत है, एक विशेष लूप बन गया है, उसमें आपको लगता है कि आप गुम हो गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ आप जा रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है लियो 2017 के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अपने ट्रैक पे फोकस रहना होगा। 2017 के दौरान आपको अपने पैसों का बहुत ध्यान रखना होगा। जैसे तो आमतौर पे तो ये है कि आप जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन जो असली जो आपका फॉर्चून होगा वो फॉरेन लैंड से आएगा और फॉर्चून आपको मिल जाएगा। पैसों के मामले में, फेम के मामले में बहुत से लक्की होंगे आप, बहुत सी स्पेकुलेशन आप करेंगे, लेकिन वो बातचीत के अंदर एक्सप्रेशन बहुत स्ट्रांग होगा। राइटिंग्स और के अंदर बहुत आप कई बार एक्सप्रेशन आपका बहुत स्ट्रांग हो सकता है। गुस्सा बहुत ज़्यादा ना करें जब आप लोगों को ईमेल भेजें, और लैंग्वेज का ऐसा यूज़ ना करें जो ऑफेंसिव लैंग्वेज हो। सम टाइम ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ों को मूव करवाने के लिए बहुत केयरफुल रहना होगा, बहुत डिटर्मिन बनना होगा, तब चीज़ें मूव होंगी। लियो ये साल इस तरह का है, कुछ हिम्मत दिखानी होगी। लियो के लिए 2017 के अंदर लर्निंग और एजुकेशन क्या है। लियो, अगर आपका मून साइन लियो है, आपका अगर मून साइन लियो है, आपकी चंद्र राशि सिंह राशि है, 2017 के अंदर एजुकेशन और लर्निंग आपकी क्या है। ये पूरे साल के अंदर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको एजुकेशन के मुताबिक, जिसमें आप अपने करियर के अंदर जौहर दिखा सकते हैं, अपनी हाईएस्ट एस्पिरेशन को फुलफिल कर सकते हैं। ये साल वैसे एजुकेशन के लिए यूनिक है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं तो आपकी, मेरा ये भी मानना है कि आप अपनी कोई प्रोजेक्ट कर रहे होंगे बहुत, लेकिन डिसिप्लिन में रहना होगा। लेज़ी एटीट्यूड अडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन आप कर रहे हैं और हायर एजुकेशन करके कुछ बनना चाहते हैं, ये भी मानना है कि इस पीरियड के दौरान अपनी स्टडीज़, अपने एनर्जी, अपने प्रोजेक्ट को बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज करें। कोई ले बैक लेज़ी एटीट्यूड ना दिखाएं। अगर आप यूनिवर्सिटी में आप कुछ स्टडी कर रहे हैं हायर एजुकेशन, तो ये भी मेरा मानना है कि एक टाइम ऐसा आएगा कोई आपको यूनिवर्सिटी से ही कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन ये पूरी तरह ये तय है कि ये पूरा साल ऑब्स्टेकल से भरपूर होगा जहाँ तक आपकी पढ़ाई लगाई का सवाल है। कई बार कंप्लीशन ऑफ द कोर्स के अंदर, यानी कोर्स वर्क के लेके या किसी असाइनमेंट को लेके या आपके किसी एग्ज़ाम्स को लेके प्रॉब्लम हो सकती है। कंप्लीशन ऑफ द कोर्स को लेके कोई इशू बन सकता है, या लियो ये भी हो सकता है कि इस 2017 के अंदर आपको कोर्स शुरू कर लें, बाद में सोचें ये कोर्स ठीक नहीं है और उसको आधे छोड़ के कुछ और करना शुरू कर दें, फिर उसको भी छोड़ दें, फिर कुछ और करना शुरू कर दें, और या आप अपनी डिग्री को बीच में छोड़ के चले जाएं और उकता जाएं और कुछ ना दिस इज़ नॉट फॉर मी, ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं और आप एजुकेशन ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन और बहुत ज़्यादा गेट अप एंड डू वाला एटीट्यूड और बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना और बहुत ज़्यादा अपने टाइम को, अपनी असाइनमेंट को, अपने कोर्स वर्क को, अपने टेस्ट को, अपने मॉक एग्ज़ाम को, अपने एग्ज़ाम्स को ऑर्गेनाइज करना होगा। किसी कहीं भी आपका लीवे नहीं है कि आप मौज मस्ती कर लें और टाइम वेस्ट कर लें। अगर आप एजुकेशन के साथ आपका रोमांस है तो फिर ये भी कहना चाहूँगा कि एजुकेशन कंप्लीशन को हर तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड एटीट्यूड से। बहुत शार्प होंगे तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी, बहुत फोकस्ड होंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। लेज़ी एटीट्यूड रखेंगे, ले बैक एटीट्यूड रखेंगे, हाँ कर लेंगे, हाँ देख लेंगे, अच्छा हो जाएगा, ओके विल सॉर्ट इट आउट, इट्स सिंपल, आई विल डू इट, ये एटीट्यूड नहीं चाहिए। लेकिन बहुत डिटर्मिन्ड है, बहुत फोकस्ड है, बहुत डिवोटेड है, बहुत डिसिप्लिन में है, बहुत सिंसियर है अपनी एजुकेशन के साथ, देन यू कैन गेट द रिजल्ट। अदरवाइज रिजल्ट कैन बी ए ट्रिकी। अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अगर आप फाइनेंस की स्टडी कर रहे हैं, अगर लॉ या मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स की डिग्री कर रहे हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर आप स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट में हैं, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, अगर आप IT स्टडी कर रहे हैं, तो रिजल्ट बहुत यूनिक है। पैशन जितना एजुकेशन के लिए लेके आएंगे उतनी बड़ी अचीवमेंट आपकी होगी। जितना आप ऑर्गेनाइज होंगे उतनी पॉजिटिव और डिग्निफाइड अचीवमेंट होगी एजुकेशन के अंदर, इसमें दो राय नहीं है। लियो 2017 के अंदर व्हाट मेक यू स्पेशल,
2017 के अंदर ऐसा क्या है आपके अंदर जो बहुत यूनिक है? मेरा ये मानना है लियो के अंदर 2017 के अंदर आपकी मेंटल स्किल बहुत यूनिक है, बहुत ग्रास्पिंग इजी कर लेते हैं, बहुत क्विक लर्नर हैं जो आम लोगों के पास नहीं होती। आप एक ही समय में एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट को डील कर सकते हैं, एक ही समय में एक से ज़्यादा प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। लेकिन ये भी है आप लोगों को डिप्लोमेटिकली हैंडल करने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत अच्छे डिप्लोमेट हैं आप, अच्छे रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं आप। लेकिन किसी भी प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुली आप लीगल टैंगल से निकाल सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंटेलिजेंट हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि डील कैसे करना है, लॉजिकल रिलेशनशिप में कैसे जाना है, किस तरह से डिस्क्रिमिनेट करना है चीज़ों को और किस तरह से उन्हें एनालिसिस करके उनको डील किया जाए। पब्लिक डीलिंग में यू आर एक्सीलेंट। पब्लिक रिलेशनशिप में बात कैसे करनी है, इफ़ यू आर वर्किंग इन ए कस्टमर सर्विसेज, इफ़ यू आर वर्किंग इन सेल्स ऑफ लग्जरियस आइटम, यू विल मेक इट, यू विल बी शाइनिंग लाइक ए सुपरस्टार। इस पूरे साल के अंदर जो इनिशिएटिंग ऑफ रिलेशनशिप है, लोगों के साथ बातचीत करनी, आप किसी की वेट नहीं करेंगे कोई आपको हेलो कहे तब आप जाएंगे ना, यू विल गेट अप एंड डू इट। आप अच्छे रिलेशनशिप बना सकते हैं, आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंसीव कर सकते हैं, आप लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं और उस प्रोजेक्ट के लिए मोटिवेट भी कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स आपकी होंगी लोगों के साथ डील करने की, लेकिन आपका स्टेमिना होगा, मेंटली तौर पे आप किसी चीज़ को कर लेंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा अंडरस्टैंडिंग है आपके अंदर लोगों को समझने की, आपके अंदर यू कैन डू वाली एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिकल श्रूडनेस भी है, आप डरते डरते नहीं हैं और आपकी स्किल्स भी अच्छी हैं, जो लर्निंग स्किल्स हैं। मैनेजरियल स्किल्स भी आपके अंदर हैं। इकोनॉमिकली ह्यूमन रिसोर्सेज किस तरह से उनको ऑर्गेनाइज करना है वो भी आपके अंदर है। सोशल स्किल अच्छी है, जिस तरह आप लोगों को अपनी ज़ुबान से आप जहाँ पे क्या कहना है वो आपको पता है। बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत प्रैग्मेटिक है। प्रैक्टिकल बिजनेस सेंस है आपके अंदर, बहुत यूनिक एबिलिटी है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऐसे और ट्रिकी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। बहुत क्रिएटिव प्रोसेस के द्वारा जब आप डील करेंगे तो पावर और ग्रेस आप लूज़ नहीं करते। अच्छी एबिलिटी है आपके अंदर फाइनेंस को मैनेज करने की, पैसों को मैनेज करने की, वो बहुत यूनिक है और बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को समझते हैं, बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को डील करेंगे। लेकिन एक टैलेंट होगा जो आपके अंदर है और वो टैलेंट हमेशा ही होगा सिचुएशंस को डील करने का, वो हमेशा रहेगा। लेकिन यू हैव ए एबिलिटी टू गेट अप एंड डू वाला एटीट्यूड, वो यूनिक रहेगा। लेकिन उसे कर सकते हैं देन फाइन। बात करेंगे लियो की हेल्थ के बारे में। 2017 के अंदर अगर आपकी सिंह राशि है, अगर आपका मून साइन लियो है तो आपकी हेल्थ कैसी होगी? मेरा यह मानना है कि 2017 के अंदर कोई ना कोई डेफिशिएंसी जरूर होगी, कमजोरी है, चेकअप करवाना होगा। लेकिन मेरा यह भी मानना है कि आप थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। वर्कआउट तो आप बहुत करते हैं, हेल्थ का ध्यान रखना होगा। हेल्थ एंड टाइम भगवान देता है और कि बट टाइम तो रिकवर नहीं किया जा सकता। हेल्थ के लिए थोड़ी एफर्ट डालते रहें प्लीज़। कई बार आपकी ओवर कमिटमेंट बहुत ज़्यादा होगी, यू आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम, जिसकी वजह से एनर्जी आपकी ड्रेन्ड आउट हो सकती है। उसकी वजह से हेल्थ, लैक ऑफ एनर्जी की वजह से, लैक ऑफ स्लीप की वजह से हेल्थ इशू आपकी बन सकती है। उसकी वजह से बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाएगी और अगर आप इमोशनली नेगेटिव हैं तो डिप्रेशन हो सकता है, उससे बच के रहें प्लीज़। लेकिन दिमागी तौर पे आपको जो ज्योतिष के मुताबिक है पित्त दोष से प्रभावित होंगे। पित्त दोष कई दोष होते हैं, 3 प्रकार के दोष हैं आयुर्वेदिक में, और पित्त दोष के कारण हेल्थ के इशू बन सकते हैं। और अपने आप को वाइंड अप मत करें, अपनी चाबी मत चढ़ाएं, अपने आप को नेगेटिव अप्रोच में लेके आएँ, पॉजिटिव थॉट्स रखें। सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये भी मानना है और अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना होगा। लेकिन यहाँ पे चाबी नहीं घुमानी इस साल। अगर चाबी उल्टी घुमानी शुरू कर देंगे तो उल्टा घूम जाएंगे। लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखें हर हालत में। माइग्रेन है कि प्रॉब्लम हो, अगर जोड़ों को लेके प्रॉब्लम हो, अगर आपकी नेगेटिव थॉट आपकी दिमाग में होगी, वो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव एनर्जी पैदा करेगी, वो आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट कर सकती है। फिजिकल फटीग से बच के रहें और किसी भी तरह के अगर आपको ब्लड रिलेटेड कोई इशू हो जाए, चेस्ट रिलेटेड इशू हो जाए या आप बहुत लो फील करें तो उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अपनी मेरा ये मानना है एपिटाइट का ध्यान रखें, डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें
और अगर आपको लगे कि थोड़ी वीकनेस है, फिर रेस्ट ज़रूर करें। रात की नींद टाइम पे, पूरा टाइम पे सोइए, टाइम पे जागिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नर्वस सिस्टम के अंदर अगर मान लीजिए कोई ज़्यादा आप टेंशन ले रहे हैं, या आपकी लैक ऑफ स्लीप है, उसका पूरा इम्पैक्ट जो केमिकल बैलेंस होता है दिमाग में उसके ऊपर हो सकता है, उसकी वजह से वीकनेस हो सकती है। अदरवाइज यू विल बी फाइन। लेकिन अगर आप लेडी हैं तो लोअर एब्डोमेन बिलो द बटन ऑफ बेली, लेडीज जो ऑर्गन्स होते हैं उनका आपको ध्यान रखना होगा, खास तौर पे लेडीज हेल्थ, एनीथिंग टू विद ब्लड एंड यूरिन। एंड थोड़ा इस साल लियो आपने स्टबन नहीं ज़्यादा बनना, बहुत श्रूड एटीट्यूड ना रखें, बहुत नेस्टी और हेस्टी ना बने, उससे बच के रहें, यू विल बी फाइन। बात करेंगे लियो के रोमांटिक लाइफ कैसी होगी, रोमांस कैसा होगा, मैरिज रिलेशनशिप कैसी होगी। लियो के लिए 2017 के अंदर अगर आपकी मून राशि, आपकी जो चंद्र राशि लियो है, अगर आपकी चंद्र राशि सिंह राशि है, लियो है, 2017 के अंदर आपकी मैरिज रिलेशनशिप के हालात क्या होंगे। 2017 बिल्ड करेगा अच्छे प्रिंसिपल्स को, जो रिलेशनशिप के प्रिंसिपल्स हैं, डिवोशन, रिस्पेक्ट, मॉरल वैल्यूज़, जिन पर रिलेशनशिप टिकी होती है। एंड आप बहुत पैशनेट हैं लव रिलेशनशिप के लिए, और डिज़ायरेबल बहुत हैं, अपोजिट के सेक्स से मिलना चाहेंगे। अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं तो मेल से, खास तौर पे अगर आप सिंगल हैं, विच इज़ नॉर्मल, विच इज़ ग्रेट। लेकिन आप बहुत फैसिनेशन भी रखेंगे लोगों को मिलने की, सोशल लाइफ अच्छी होगी, मिंगलिंग बहुत होगी। लेकिन इस पूरे साल के अंदर ये भी है कि कुछ बेसिक नीड होगी जो आप चाहेंगे, क्लोज कंपेनियनशिप, क्लोज पार्टनरशिप बहुत आपके अंदर से होगा कि यहाँ शादी हो जानी चाहिए अगर आप सिंगल हैं। आप अगर सिंगल हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप में, यू वुड लाइक टू सेलिब्रेट योर लव। लेकिन ये भी है कि थोड़ा इम्पल्सिव भी हैं, थोड़े स्टबन भी हैं, कई बार दूसरे के कहना नहीं मानते। लेकिन कई बार आप फोर्सफुल रिलेशनशिप पैदा करने की कोशिश करेंगे तो वो वर्कआउट नहीं होंगे, आई एम सॉरी टू से दैट। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, अगर आपको इस साल कोई मिल गया तो पावर स्ट्रगल ना क्रिएट करें, पुश ज़रूरत से ज़्यादा ना करें, इट वोंट वर्क आउट। आप पैशन लेके आएँ, सॉफ्टनेस लेके आएँ, और रिलेशनशिप में वही चलेगी, काइंड हार्टेड बनिए। बहुत स्टबन और बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल, बहुत ज़्यादा इरेशनल एटीट्यूड ना लेके आएँ। आपके लिए ये तो आसान होगा लियो कि आप इस साल अगर आप सिंगल हैं तो रिलेशनशिप तो आप बना लेंगे, उसमें कोई दो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाना, वहाँ प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप लंबा चल जाए, वहाँ प्रॉब्लम है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, मैरिड लाइफ को तो बहुत एंजॉय करेंगे और अपने पार्टनर का ख्याल भी रखेंगे, और पार्टनर के ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्ट भी करेंगे, और बड़ा 1-to-1 रिलेशनशिप बहुत अच्छा भी रखेंगे। लेकिन देयर माइट बी ए प्रॉब्लम जिसकी वजह से रिलेशनशिप में कुछ गैप आ सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, कम्युनिकेशन गैप होगा, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, रिलेशनशिप में थोड़ी खटास पैदा हो सकती है। रिलेशनशिप में कई बार ईगो की वजह से, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर की वजह से कुछ गैप्स अपीयर हो सकते हैं। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा लियो, इस साल आपको अपनी ज़ुबान मीठी रखनी है, वर्ड ऑफ स्पीच के अंदर हम्बलनेस लेके आनी है, बिहेवियर और टेम्पर कंट्रोल में करना है, फिर इजी होगा, फिर उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा अगर बिहेवियर अच्छा है तो मैरिज अच्छी तरह वर्कआउट हो जाएगी। अगर बिहेवियर ठीक नहीं है तो मैरिज के अंदर मेगा इश्यूज़ हो सकते हैं। बिहेवियर अगर उसमें आपने बहुत एफर्ट डाली तो मैरिज रिलेशनशिप कैन बी वेरी इंटेंस एंड हार्मोनियस। जहाँ पे बिहेवियर आपके इश्यूज बढ़ेंगे, ईगो आ जाएगी, रिस्पेक्ट नहीं होगी, कम्युनिकेशन नहीं होगी, देन यू हैव ए प्रॉब्लम लियो। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार आपको अपने पार्टनर को सपोर्ट करना चाहिए, कई बार आप नहीं करते, यू कैन रिग्रेट इट लेटर ऑन। लेकिन वो रिग्रेट जाने वाले की ज़रूरत ही नहीं है, तुरंत सपोर्ट करें। लेकिन आपको बिग बॉस हमेशा बनने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा बिग बॉस बनते रहेंगे तो लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, और अननेसेसरी पैट्री फाइट्स को अवॉइड करें।
और कई बार आप चाहते बहुत हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन ही बहुत है रिलेशनशिप से, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन लाइफ की एक रियलिटी है, सब कुछ आपके मन के मुताबिक कई बार नहीं भी होगा और उस पर आपको सब्र रखना होगा। और ये यानी अपने पार्टनर का पब्लिकली अपमान ना करें इस साल, यानी पब्लिकली कोई ह्यूमिलेट ना करे पार्टनर को, और तमीज़ से पेश आए जो भी है, एंड यू विल बी फाइन। लेकिन सक्सेस और हैप्पीनेस इसके बनाए रखने में बड़ा एफर्ट लगती है, कई बार उसके बनाए रखने के लिए सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। और लेकिन किसी के साथ रहना और किसी को अपने पास रखना, दिल थोड़ा बड़ा करें, निट पिकिंग ना करें, नुक्स हमेशा निकालने से का फ़ायदा कोई नहीं। खासतौर पे अगर आप मैरिड हैं, हमेशा पॉइंट आउट करते रहना, हमेशा नुक्स निकालते रहना, लेस कभी कभी तारीफ़ भी कर दें, कई बार प्रेज़ भी कर दें, कई बार अप्रिशिएट भी करें, उनको भी पता चले भी आप कितने बड़े दिल के मालिक हैं, आपका कितना बड़ा दिल है आपका, और कितना आप उनसे प्यार करते हैं। Who doesn't need love? Let me know. We all need love. We all need praise. अरे बाबा, भगवान को भी प्रेस चाहिए, तभी उसका नाम जपते हैं। भगवान को भी प्रेम चाहिए, वो प्रेम तभी करता है उनसे जो उससे प्रेम करते हैं। इंसानों में भी यही बात है, इंसानों से भी प्रेम करना पड़ता है। Does not matter male or female. We all are hungry for love. So here we go. So प्यार मोहब्बत बनाए रखें, नुक्स निकालने छोड़िए, उससे कुछ नहीं होने वाला। जितनी आप इज़्ज़त करेंगे, जितनी आप प्रेम करेंगे, उतनी आपको प्रेम और इज़्ज़त मिलती जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। लियो बिजनेस प्रोफेशन करियर फॉर 2017 के अंदर अगर आपकी सिंह राशि है, आपका बिजनेस प्रोफेशन करियर कैसा होगा? 2017 का पूरा साल आपके लिए चैलेंजेस लेके आएगा। बहुत बड़े आपने प्लान्स बनाए हुए हैं, ये करना है, वो करना है, बहुत कुछ करके दिखाने का सोच विचार किया हुआ है, लेकिन उसके करके दिखाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जी तोड़ मेहनत करनी होगी। अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए आपको अपने जो बिज़नेस रिलेशनशिप है उनके ऊपर भी काम करना होगा, अपनी मेहनत भी करनी होगी, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज भी करना होगा। लोग आपकी काबिलियत को मानेंगे, इस पर दो राय नहीं है। आप अपने इन्फ्लुएंस को रेज करेंगे, इस पर भी दो राय नहीं है। लेकिन जितने आपके एम्बिशियस प्लान्स हैं, एम्बिशियस प्लान का होना ठीक है, वो होना भी चाहिए, लेकिन उस प्लान को उतनी उस तरह से आप ऑनर कर सकते हैं, वो कमिटमेंट आप दे सकते हैं, और उस पर आप कितनी एफर्ट लगाएंगे वो आपको सोचना होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको बहुत हार्ड लेबर करनी होगी इस साल अपनी प्रोफेशन को एक नए लेवल पे लेके जाने के लिए। और कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अपने ऑक्यूपेशन के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर कई बार राइट मेथड्स की बजाय रॉन्ग मेथड यूज़ करना शुरू कर सकते हैं, और उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और जो आपका वर्किंग स्टाइल है, आप अपने वर्किंग स्टाइल में अपना ही एक फॉर्म लेके आ सकते हैं, अपनी ही तरह का एक वर्किंग स्टाइल बना सकते हैं। बहुत एनर्जेटिक हैं, बड़े सर्विस ओरिएंटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और भाग दौड़ में आप बड़े माहिर हैं, कहीं जा सकते हैं। लेकिन कुछ करके दिखाने में बहुत ज़्यादा अच्छी मैनेजमेंट चाहिए, और बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेसी चाहिए, और ग्राउंड ब्रेकिंग एफर्ट चाहिए, फिर आप जो चाहें आप बना सकते हैं। लियो, एक पक्की बात तो ये है कि आपके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी है लीडरशिप की, वो आपके अंदर है, लेकिन इजी राइड नहीं होगा। जो आप चाहते हैं, जो आप बनाना चाहते हैं, वो इजी नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको ये कहना चाहूँगा कि पूरे साल के अंदर बहुत भागदौड़ करनी होगी। अगर आप इंडिपेंडेंट काम करते हैं फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोगों के साथ काम करते हैं, थोड़ा अपने बिहेवियर को मैलो करना होगा। आप चाहते तो ये हैं लियो कि आप खुद ही अपना बिजनेस करें, खुद ही बॉस हो, किसी की सबॉर्डिनेशन नहीं चाहते। लेकिन अगर आप लोगों के साथ काम करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक बनना होगा, और रिलेशनशिप तब चलेंगे जब डिप्लोमेटिक बनेंगे, ताकि कोई थ्रेटन ना हो आपके साथ, आप भी किसी से थ्रेटन ना हो, तो थोड़ा पोलाइट भी रहना होगा। और लड़ाई झगड़े प्रोफेशन में अगर आप शुरू कर लेंगे तो उसका नुकसान बहुत होगा। इस साल मुझे आपकी ईगो नहीं चाहिए, ईगो को अपनी जेब में डाल दें, ईगो को खा जाए। इस साल मुझे आपकी डिप्लोमेसी चाहिए,
जितना आप डिप्लोमेटिक हैं प्रोफेशन के अंदर, जितना आप पोलाइट हैं, जितना आप हम्बल हैं, उतनी ज़्यादा लोग आपकी इज्जत करेंगे, उतना ज़्यादा लोग आपका साथ देंगे, उतना ज़्यादा आपका प्रोफेशन इवॉल्व होगा, आगे बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट मिल जाएगी। मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि ये कई बार अपोजिशन बहुत होंगी, लेकिन उन अपोजिशंस को आप कन्फ्लिक्टिंग कॉन्फ्लिक्ट में ना कन्वर्ट होने दें। कोई आपको अपोज कर सकता है कि किसी को आपका आइडिया पसंद नहीं, या कोई आपका इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कोई साथ देना नहीं चाहता, तो आप उसको पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में मत कन्वर्ट करें प्लीज़। आप अगर लीडर हैं तो विजिबल होना चाहिए और दूसरे की ओपिनियन की कदर करें, ना कि लड़ाई झगड़ा करें। लेकिन ये साल स्टेटस ओरिएंटेड है, लेकिन विद द डिप्लोमेसी, विद पोलाइटनेस, विद वेरी स्वीट नेचर, और इकोनॉमिक लेवल पर हो, सोशल लेवल पे हो, बहुत आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको हर तरह से अगर सक्सेसफुल बनना है तो यू हैव टू डील विद द रूट ऑफ द प्रॉब्लम एंड यू हैव टू एक्सेप्ट फ्यू रियलिटीज एंड यू हैव टू कैरी ऑन लिविंग इन अ रियल टाइम वर्ल्ड। ये भी है कि इस साल फॉरेन के लोगों से मदद ज़्यादा मिलेगी बजाय कि आपको अपने लोगों से, और पोटेंशियल अच्छा है। हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। जितना हार्ड वर्क आप डालते जाएंगे उतनी बड़ी अचीवमेंट आपकी होती जाएगी लियो, इसमें भी दो राय नहीं है। लकी पॉइंट्स फॉर लियो इन 2017। आपके लकी पॉइंट्स क्या हैं 2017 के अंदर? 2017 के अंदर आपका मेन सेंटेंस क्या है लियो 2017 के अंदर? आई शैल डू, मैं इसको करूंगा, मैं इसको हमेशा करूंगा और मैं इसको करके छोड़ूंगा, ये होगा। लियो आपका बिगेस्ट टैलेंट क्या है 2017 के अंदर? आपकी इमेंसनेस, आपका विजन, आपकी ड्राइव, आपका विजन, आपकी ड्राइव और आपकी इमेंसनेस, यही सबसे बड़ा टैलेंट है। सबसे बड़ी वीकनेस लियो की क्या है 2017 में? एरोगेंस, स्टबर्न एटीट्यूड। सबसे बड़ा एम्बिशन क्या है 2017 में? स्टेटस, प्रेस्टीज, राइजिंग। लकी डेज कौन से लियो के? संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। अनलकी डेज कौन से लियो के 2017 में? मंडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे। कलर कौन से अच्छे हैं लियो के लिए 2017 में? गोल्डन, येलो, ग्रीन। अनलकी कलर कौन से हैं? रेड एंड ब्लू। प्रेशियस स्टोन्स लियो के लिए 2017 में लियो को पहनना चाहिए गोल्ड जेलो सफायर रियल सॉल्ट वाटर पर्ल इन ए गोल्ड रिंग इन राइट हैंड इंडेक्स फिंगर। दोबारा बोलूंगा, लियो को पहनना होगा 2017 में वेरी फाइन क्वालिटी गोल्डन येलो सफायर रियल सॉल्ट वाटर पर्ल इन ए गोल्ड रिंग विदाउट ज्वाइंट इन राइट हैंड इंडेक्स फिंगर। ये राजयोग देगी आपको, सेल्फ कंटेंट स्टेटस देगी। मिलियनर्स डायरेक्शन कौन सी होगी लियो के लिए? प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी टॉप, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग वन ऑफ द बेस्ट फॉर यू। अनलकी डायरेक्शन कौन सी है? प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए, साउथ वेस्ट फेसिंग नो 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 नो, नॉर्थ फेसिंग एब्सोल्युटली नो। टास्क आपके कौन से लिए 2017 में? टास्क नंबर 1, 60 किलोग्राम राइस, 60 किलो राइस गुरुद्वारे मंदिर जहां लंगर लगता हो वहां दान करें। कम से कम 1 थर्सडे, 1 थर्सडे, 6 थर्सडे और 9 थर्सडे दान करें। 6 किलो सूखे नारियल सर को टच करवाएं और हर नारियल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं 108 टाइम, उनको डीपेस्ट लेक में गिराएं। 1 वेडनेसडे, 6 वेडनेसडे। 7 किलोग्राम शुगर 8 ट्यूसडे लंगर में दान करें। 7 किलोग्राम येलो लेमन्स फास्ट फ्लोइंग रिवर में बहाएं कम से कम 1 थर्सडे। बुध आदित्य यंत्र चांदी की चेन उसके अंदर से पिरो के गले में पहने। रेड फेस्ड मंकी स्टैचू जो क्रिस्टल का हो वो उसको ऑक्टागन मिरर पे रखें। 7 सोलर सिल्वर बॉल्स अपने बैग में, अपनी जेब में, अपनी पॉकेट में, अपने डेस्क में, अपने घर में रखें। मुकद्दर में चमक पैदा होगी। हमेशा अपने घर में गार्डन रखें। अगर आप अपार्टमेंट या फ्लैट में रहते हैं तो वहां पे प्लांट पॉट रख दें, यानी गमले रख दें। 9th जो टास्क है आपकी, परफ्यूम लगा के रखें, फ्रेग्रेंस लगा के रखें, बहुत बन ठन के रहें, बहुत प्रेजेंटेबल रहें। 10th टास्क, 4 लीटर कोल फास्ट फ्लोइंग रिवर में बहा दें बॉटल्स को पोर करके। सैटरडे मॉर्निंग, 4 सैटरडे मॉर्निंग। 11th ऑफ टास्क क्या है? 7 किलोग्राम बनाना फास्ट फ्लोइंग रिवर में बहाएं। 12th टास्क,
50 किलो होल मिल आटा, 50 किलो होल मूंग दाल धर्मस्थान में लंगर में दान करें। बहुत जरूरी उपाय है, वन ऑफ द बेस्ट टास्क है। प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन जो लियो के लिए 2017 के अंदर हैं तो बहुत ज़रूरी है जो आपको करनी चाहिए प्रिकॉशन। क्या आपको नहीं करना लियो 2017 के अंदर? सिंह राशि, अगर आपका मून साइन लियो है, सिंह राशि है, तो क्या आपको नहीं करना? प्रिकॉशन नंबर 1, दूसरों का अपमान ना करें, दूसरों को ज़रूरत से ज़्यादा उनकी निंदा ना करें, क्रिटिसाइज ना करें। प्रिकॉशन नंबर 2, झूठ ना बोलें। प्रिकॉशन नंबर 3, अपने प्रॉमिसेस को पूरा करें। प्रिकॉशन नंबर 4, करैक्टर हमेशा साफ सुथरा रखें। प्रिकॉशन नंबर 5, अपने टेम्पर और वर्ड ऑफ स्पीच के अंदर मिठास लेके आएँ। टेम्पर यूज़ ना करें, वर्ड ऑफ स्पीच मीठा रखें, टेम्पर लूज ना करें। प्रिकॉशन नंबर 6, हमेशा क्लीन लुकिंग रहें, आप प्रेजेंटेशन में एफर्ट लगाएं, साफ सुथरे रहें। प्रिकॉशन नंबर 7, बहुत ज़्यादा काला कलर ना पहने। प्रिकॉशन नंबर 8, घर में स्मोकिंग ना करें, घर में स्मोक ना फैलाएं घर के अंदर, और आप स्मोकिंग आपको करनी भी नहीं चाहिए इस साल। प्रिकॉशन नंबर 9, झूठे प्रॉमिस ना किसी से करें, सारे प्रॉमिस सच्चे करें, झूठे प्रॉमिस ना करें और झूठे दिलासे भी ना दें। चैंटिंग फॉर लियो फॉर 2017, वो मंत्र जो 2017 के अंदर आपको हर हाल में जाप करने हैं। चैंटिंग नंबर 1 ओम, चैंटिंग नंबर होगी 1 आपकी क्योर के लिए, कोई भी प्रॉब्लम हो उसका क्योर आपको कर सकते हैं इस चैंटिंग से। ओम शरिम हरिम कलिम ऐंग वज्र वैरोचनीय होम होम फट स्वाहा। ओम शरिम हरिम कलिम ऐंग वज्र वैरोचनीय होम होम फट स्वाहा। ओम शरिम हरिम कलिम ऐंग वज्र वैरोचनीय होम होम फट स्वाहा। ओम शरिम हरिम कलिम ऐंग वज्र वैरोचनीय होम होम फट स्वाहा। इसी की उपासना करें। छिन्न मस्तिका का बीज मंत्र है। रिक्वायरमेंट है जग ऑफ वाटर। आसन है ब्लैंकेट का, मिक्स कलर ब्लैंकेट। टाइम होना चाहिए रात के 10 बजे के बाद। डायरेक्शन फेसिंग साउथ वेस्ट फेसिंग। टाइमिंग होना चाहिए 72 मिनट, 108 मिनट, 144 मिनट। जितना इसकी जाप करेंगे आपकी तमाम मुश्किलें रूट आउट हो जाएंगी, इसमें दो राय नहीं। और चैंटिंग नंबर 2 जो आपकी है राइज के लिए, एडवांसमेंट के लिए, वो इस तरह से है। ओम हरिम घृणे सूर्याय आदित्याय शरिम ओम। ओम हरिम घृणे सूर्याय आदित्याय शरिम ओम। ओम हरिम घृणे सूर्याय आदित्याय शरिम ओम। रिक्वायरमेंट है जग ऑफ वाटर। आसन है मिक्स कलर ब्लैंकेट। टाइम होना चाहिए सुबह 4 बजे से लेके पौने 7 बजे सुबह के। डायरेक्शन फेसिंग ईस्ट फेसिंग। टाइमिंग ऑफ द चैंटिंग 48 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट। जितना आप जाप करेंगे उतनी ज़्यादा आपको तरक्की मिलेगी, उतनी ज़्यादा आपको पावर मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, उतनी ज़्यादा जो लीगल पावरफुल लोग हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे।